देखिए जहाँ पर समापन हुआ है अभी दयानंद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 7th CNE न्यूरो न्यूट्रिशन प्रिडिक्ट प्रिवेंट एंड रिस्टोर, जो प्रोटीन वगैरह होते हैं, मिनरल वगैरह होते हैं, विटामिन वगैरह होते हैं, जो डॉक्टर्स वगैरह फिर अपना रिकमेंड करते हैं लोगों को आगे आगे हो जाओ। डॉक्टर भी हैं जहाँ पर। ठीक है, कैनाबिनॉइड भी ट्राई किया हमने, वो भी शुरू कर दिया। इसमें भी हमने दिया कैनाबिस, हाँ कैनाबिडाइल भी दिया। वो अभी हमने दिया उसको। हाँ, हमने दिया कैनाबिडाइल दिया, क्या उसके क्या अलावा नहीं दिया। आइसोफ्यूरिन भी दिया, आइसोफ्यूरिन दिया था। एनाकिंड्रा भी मंगा रहे। और देखिए इस समय हम DMC लुधियाना में हैं, जहाँ पर न्यूट्रिशन के ऊपर, प्रोटीन के ऊपर, मिनरल के ऊपर, विटामिन के ऊपर जो आज सेमिनार कॉन्फ्रेंस गेट टुगेदर हुआ है उस पर बातचीत हुई है। तो हम यहाँ पर जो सीनियर डॉक्टर हैं उनसे बातचीत करके आपको बताएंगे कि ये इन्होंने आज जो जहाँ पर बातचीत किया है तो उसके बारे। अब वो स्टेटस ठीक ही नहीं हो रहा है। नमस्कार जी, सत श्री अकाल जी, की हाल चाल है? ठीक है जी। सर ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 'ਚ ਜੋ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਿਨਰਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸਾ ਅन्न ਵੈਸਾ ਮਨ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਨੇ ਗੋਇਲ, ਇਹ ਮੈਦਾਂਤਾ 'ਚ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਟਾਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। सो ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮੈਂ आप हिंदी में बोल दीजिए। ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ +2 ਕਰ ਲਈ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, चिप्स हो गए, जंक फूड हो गए, वो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है कि कोल्ड ड्रिंक हो गई। देखिए जैसा आपने कहा ना, जैसा तन जैसा अन्न वैसा मन, ऐसा ही कुछ है कि आप क्या खाते हैं वैसा ही आपका ब्रेन चलेगा। ऐसा देखा गया है कि जो लोग डिप्रेशन में होते हैं या एंग्जाइटी में होते हैं तो हमारे पेट में जो है अन्न तो एक बात है, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं और बैक्टीरिया इतने सारे होते हैं कि बोलते हैं कि 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया हैं, मतलब 1000 मिलियन के से भी ज़्यादा, मतलब कितने हो गए, कहीं 100 करोड़ बैक्टीरिया के आसपास हो गया। तो वो उन बैक्टीरिया का काम है हमारी बॉडी को ठीक रखना। तो ऐसा मानते हैं कि जिन लोगों का ये बैक्टीरिया का जो मिक्सचर है वो चेंज हो जाए तो आदमी डिप्रेस हो सकता है, अगर वो चेंज हो जाए तो आदमी एंग्शियस हो सकता है। ऐसा भी देखा गया है कि अगर जो आपका पेट ठीक रहेगा तो आपकी मेमोरी भी अच्छी रहेगी। आप स्पेशली जिन लोगों को उम्र के साथ अल्जाइमर डिजीज होने लगता है, जिनकी मेमोरी ख़राब होने लगती है, तो ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों को वो होने लगा है उनके पेट के गट के बैक्टीरिया भी चेंज हो जाते हैं। तो ऐसा मानते हैं कि ये बैक्टीरिया जब चेंज होने लगते हैं उसकी वजह से ब्रेन को सिग्नल जाता है और जिससे वो ब्रेन की डिसऑर्डर्स होते हैं। तो अपना कोई रिसर्च वगैरह चल रही है जो जंक फूड है जितने भी जो है इस समय जो देखिए जंक फूड जो होता है वो आदमी पार्टली खाता है, फूड तो एक तरफ है। अभी हम बात कर रहे हैं कि पेट के बैक्टीरिया से क्या होता है। हाँ, तो उसमें जैसे पार्किंसन डिजीज होती है जिसमें हाथ पैर हिलने लगते हैं, उसमें भी ऐसा देखा गया है कि पेट के बैक्टीरिया कई सालों पहले चेंज हो जाते हैं और ऐसा मानते हैं कि स्लो प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि आज पेट खराब हो तो आज बीमार हो जाओगे, पर जब लंबे टाइम तक अगर नॉर्मल बैक्टीरिया लेवल हमारा जो चेंज हो गया है तो उसका डिजेनरेटिव इफेक्ट ब्रेन पे जाता है, क्योंकि जो नसें जो ब्रेन के सिग्नल को स्टोमक तक पहुंचाती हैं वही नसें जो है स्टोमक के सिग्नल को ब्रेन तक ले जाती हैं। और ऐसा देखा गया है कि पार्किंसन में तो सबसे पहले जो चेंज आते हैं, जो नस ब्रेन और पेट को कनेक्ट करती है उसके शुरुआत में होती है ब्रेन के, जिसको हम लोअर ब्रेन स्टेम होते हैं। तो शुरुआत वहाँ से चेंज होती है ब्रेन में सॉरी, और धीरे धीरे वो चेंजेस ब्रेन में ऊपर जाते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ब्रेन से या तो कोई इन्फेक्शन गया या प्रियॉन बोलते हैं वो गए या कोई टॉक्सिन गया जिससे पहले ब्रेन के लोअर हिस्से को अफेक्ट किया, फिर धीरे धीरे ऊपर गया। तो जब ब्रेन का सेक्शन करके देखा गया तो उसमें वो चेंजेस मिलते हैं। तो ये पता चलता है कि खाना पीना कितना, जो हमारे पुराने ज़माने में कहते हैं ना, अच्छा खाओ खुश रहो, तो ये सब बातें अब हम साइंटिस्ट प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अच्छा खाएंगे तो आपके पेट में बैक्टीरिया अच्छे होंगे और ख़राब खाएंगे तो आपके पेट में बैक्टीरिया खराब होंगे। जो आपने कहा कि जैसा अन्न, मतलब अच्छा खाओ, खराब खाओगे तो पेट खराब होगा। सात्विक और तामसिक दो अपना भोजन है ना, ये वही बात है। तो सात्विक भोजन खाइए, मन को अच्छा रखिए और मन में भावना अच्छी रखिए,
तो आप स्वस्थ रहेंगे। अच्छा, मैं जब बच्चों को पूछ रहा था, जो खाते हैं ये चिप्स हो गए, जितने भी जो पैकेट वगैरह मिलते हैं, कोल्ड ड्रिंक, बच्चे ये खाने के बाद भूख नहीं लगती उनको, इसमें क्या बात है? उसका रीज़न क्या है कि एक तो उसमें कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जब आप खाएंगे तो आपकी और खाने की इच्छा होगी, तो आप ढेर सारा खा के उसी से पेट भर लेते हो आप, तो अगली बार, और ये आपके टंग पे एक टेस्ट क्रिएट करते हैं, तो आपको दूसरा अच्छा नहीं लगेगा। अगर मुझे आप बढ़िया शरबत पिलाएंगे तो मैं नमकीन खाऊंगा क्या, मुझे शरबत अच्छा लगेगा। ऐसे ये उसमें सब्सटेंस होते हैं जो आपके टंग को स्टिमुलेट करते हैं, तो ब्रेन को ये सिग्नल जाता है कि ये चीज़ अच्छी है, तो उसको दूसरी चीज़ बच्चों को देखो खाने के बाद खाने की इच्छा मर जाती है, वही खाना चाहते हैं। एक चिप्स का पैकेट खा के दूसरा खा लेंगे लेकिन दूसरी रोटी नहीं खाएंगे, क्योंकि अब आपको वो अच्छा लगने लगा है। नहीं, अब ये देखिए ना, जो अमेरिकन जो प्रोडक्ट जितने भी जो बाहर के आए हुए हैं, कोल्ड ड्रिंक है, कोका कोला, जिनको लग गई वो पीते हैं। वही तो। वो जो चिप्स जो आ गए हैं, ये जितने भी ये आ गए हैं पैकेट जो होते हैं, 10 ग्राम होता है तो 40 रुपए का मिलता है। चाहे वो चिप्स हो, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो, चाहे वो और दूसरे भी खाने के पदार्थ हैं, वो इसी मैकेनिज्म पे काम करते हैं। तो इसके बारे में हमने देखा है भी इसमें कौन से वो केमिकल डालें, क्या इस पर रिसर्च किया हुआ है? नहीं, वो तो हम सब जानते हैं कि कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो इसको स्टिमुलेट करते हैं, और वो स्टिमुलेशन तो क्रेविंग होता है आपको, कि आपने एक बार खाया हो तो आपकी दूसरे खाने की इच्छा होगी, ऐसे हम सब लोग जानते हैं। तो इम्पॉर्टेंट बात है कि हम अपने बेसिक खाने पे लौट के आएँ, जो हमारा देश, जो हम सुबह के नाश्ते में क्या करते थे, अगर वो पोहा खाते थे या दलिया खाते थे या उपमा खाते थे जो शुद्ध वेजिटेरियन होता था, तो उसमें तो ये सब चीज़ें नहीं है, उसमें घर के मसाले डलते हैं, घर का ही नमक डलता है, घर का ही तेल डलता है, ये सब चीज़ें हैं। तो अब ये बच्चे जो खा रहे हैं, मोबाइल देखते हैं 24 घंटे, ये चीज़ें खा रहे हैं, तो इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, कैसे रोक सकते हैं? वो तो डिसिप्लिन की बात है। मोबाइल, बच्चे हटते नहीं, ये माँ बाप का काम है। माँ बाप को क्या कहते हैं, सुसाइड कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। नहीं, वो तो देखिए ऐसा है, छोटा बच्चा जो कुछ दिन का है वो रोता क्यों है? भूख लगती है तब रोता है। नहीं, तो कुछ चाहिए तब चाहिए ना। उसको बाद में ये भी समझ में आ जाता है कि रोने से चॉकलेट भी मिलती है। उसको बोलते हैं रिवार्ड सिस्टम, कि अगर वो रोएगा तो माँ चॉकलेट भी देगी, रोएगा तो पिताजी चिप्स के पैकेट भी ला के देंगे, रोएगा तो कोल्ड ड्रिंक भी मिलेगी। तो ये रोने की आदत डाली किसने? हमने नहीं डाली ना। हमने उसको रोने से उसको ये सिखा दिया कि देखो तू रोएगा तो मिलेगी, तो बच्चा उसको एज ए टूल यूज़ करता है, एक तरह का हथियार है उसके लिए। तो ये तो शुरू से डिसिप्लिन क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसको बोलते हैं रिवार्ड एंड पनिशमेंट सिस्टम। रिवार्ड एंड पनिशमेंट सिस्टम क्या होता है, अगर आपने बच्चे ने अच्छा काम किया तो उसको मिलेगा। तो एक जैसे कि स्कूल से आने के बाद आपने होमवर्क नहीं किया तो आप खेलने नहीं जा सकते। अच्छा, कोई जो आपको प्रोटीन या कोई मेडिसिन या कुछ ऐसा आपके है जो मेडिकल में जो बच्चे जो खा रहे हैं इनको कैसे रोका जाए या क्या दिया जाए? जैसे हम जो नशा करते हैं उनको कुछ ना कुछ दिया जाता है, वो छोड़ देते हैं, तो बच्चों के लिए आपने क्या सोचा? देखिए, नशा तो एक इसी चीज़ का एक्सट्रीम फॉर्म नशा हो गया, है ना। कोई बच्चा सारे दिन कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, वो तो नशा हो गया एक तरह का। तो उसका तो शुरुआत में ही बच्चों का डिसिप्लिन क्रिएट करना। अब क्या होता है, आजकल 1 या 2 बच्चे होते हैं, तो माँ बाप सुबह से शाम तक काम करते हैं। शाम को आने के बाद पिताजी और माताजी को लगता है दिन भर तो मैंने बच्चे को देखा ही नहीं, तो वो एक तरह से गिल्ट होता है मन में। उस गिल्ट को कवर करने के लिए बच्चा जो कहेगा उसको मिलेगा। ठीक है। इसमें ये भूल जाते हैं कि बच्चे का नुकसान क्या कर रहे हैं। आज तो वो अपना गिल्ट पूरा करने के लिए दे रहे हैं, कल बच्चे की आदत बन जाएगी। तो अगर हम अपने आप को डिसिप्लिन रखें, बच्चे के लिए क्या अच्छा है वो उसके बाद का शुरुआत से ध्यान रखें। जब बच्चा छोटा है, पेड़ बड़ा होने के बाद काटना मुश्किल होता है, ठीक है, तो बुरी आदत बचपन में न लगे, इस बात का ध्यान रखें। तो देखिए, जो डॉक्टर साहब ने बताया कि पहले बच्चे को खुद ही रोके, इसका भी कोई ऐसा नहीं है फार्मूला कि हम रोक देंगे बाद में। तो जो बीमारी लगती है धीरे धीरे लगती है, उसको रोकना हमारा ही कर्तव्य है, हमारा ही फर्ज बनता है। धन्यवाद डॉक्टर जी, ये इस पर आएगा, AGL पर आएगा, देख लेना। तो आप लोगों से बातचीत किया तो हमने सिर्फ समाज के लिए कि आने वाले समय में हमारा जो प्रोग्राम है, जो सिस्टम चल रहा है, कैसे वो दुरुस्त होगा या कैसे सही होगा। धन्यवाद डॉक्टर जी।